की किताब 12 अध्याय 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं साथ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन का खुलना एक बड़ी आशीष और अनुग्रह लेकर आए, और ये हमारी प्रार्थना है, इस वचन को आशीषित करके हमें सीखने के लिए मदद कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? अपने देश को, अपने परिवार को, अपने बाप के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। अगर आज परमेश्वर आपसे कहे कि ये छोड़ घर को, अपने देश को छोड़ और उस जगह में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं, तो आप क्या कहेंगे? ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? अजी नहीं परमेश्वर प्रभु, आप मुझे पाकिस्तान में नहीं भेजना, मैं तो इंग्लैंड में जाना चाहता हूं, मैं तो अमेरिका में जाना चाहता हूं, कनाडा में जाना चाहता हूं, मैं तो, है ना? आपने अगर भेजना ही है तो मुझे वहां भेज देना। अगर आज परमेश्वर आपको बोले अपने बाप के घर को छोड़, अपने देश को छोड़ और जंगलों में चला जा, तो आप कहेंगे प्रभु जी ऐसे जंगल में भेजना जहां पे शेर ना हो, कोई जीव जंतु भयानक ना हो, जहां पे मैं आराम से रह सकूं, ऐसे देश में, ऐसे जंगल में मुझे भेजना। सुन रहे हो? अगर आज आपको परमेश्वर कहे कि अपने घर को छोड़ और उस जगह में चला जा जो मैं तुझे बताता हूं, तो आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क आएगा, आपके मन में एक प्रश्न चिन्ह आएगा। आप ये पूछेंगे प्रभु आप मुझे कहां भेज रहे हो? आप मुझे कहां भेज रहे हो? लेकिन अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। परमेश्वर क्या कहता है? और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जहां मैं कहता हूं वहां चला जा, जहां मैं कहता हूं तू वहां चला जा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरी बात, मैं तुझे आशीष दूंगा, और तीसरी बात, मैं तेरा नाम महान करूंगा, और चौथी बात परमेश्वर कहता है तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा, यानी कि आशीषों का स्रोत होगा। तो आशीषों का स्रोत होगा। सारी आशीषें तुझ में से निकल करेंगी। क्या कहता है परमेश्वर? अब्राहम, सारी आशीषें तुझ में से निकला करेंगी। तू आशीषों का मूल होगा, आशीषों का स्रोत होगा तू। और पिछले हफ्ते अगर आपने स्पिरिचुअल वर्कशॉप प्रोग्राम देखा था तो हमने ये सिखाया था कि कैसे अब्राहम की आशीषें मसीह में से होके हमारे पास आती हैं। अब्राहम की आशीष मसीह में होके हमारे पास आती है।
हालेलुया। तो यानी कि जिन आशीषों के लिए परमेश्वर ने वादा किया था अब्राहम को कि तू आशीषों का मूल होगा, वो आशीषें आज मसीह के द्वारा हर एक विश्वासी के पास पहुंचती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हालेलुया भी बोल दिया करो। परमेश्वर का इतना बड़ा वादा है, अब्राहम को जो परमेश्वर ने यहां आशीष दी, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि वो आशीषें, अब्राहम की आशीषें मसीह के द्वारा हमारे पास आती हैं। बोल दिया करो। एक आदमी था, वो खाने का बड़ा शौकीन था और डॉक्टर ने बोला भाई साहब अब तेरा लीवर खराब हो जाएगा, अभी तू तली चीजें या चटपटी चीजें मत खाया कर ज्यादा। तो उसने बोला जी नहीं मैं अभी छोड़ दूंगा। फिर वो किसी शादी में चला गया और साथ में 2 आदमी थे उसके, परमेश्वर की में चला गया और दो आदमी उसके साथ साथ थे और उसने बोला नहीं मैं तला हुआ नहीं खाता, मैं तो चटपटा नहीं खाता, ये नहीं करता वो नहीं करता। और नहीं कहता थोड़ा बहुत ले ले। कहता जी मैं नहीं लेता। आप बिल्कुल ही लेते? कहता नहीं मैं बिल्कुल ही लेता जी। कहता कोई बात नहीं थोड़ा सा ले लीजिए। कहता नहीं जी मैं नहीं लेता। कहता भाई साहब बिल्कुल ही नहीं लेते आप? कहता नहीं जी कोई ज्यादा जोर पाले तो ले लेता हूं, तो ज्यादा जोर पाए तो मैं ले लेता हूं। अच्छा फिर कहते ये 2 लोग कौन है आपके साथ, 2 आदमी कौन है? कहते जी जोर पाने के लिए रखे हुए हैं। हाँ जोर पाने के लिए, ताकि ये कहते तो खा ले और उनके जोर पाने से मैं खा लेता हूं। तो कम से कम जोर पाने हालेलुया जाओ। हालेलुया, माफ कीजिएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। हालेलुया। और नया नियम में जब हम आ जाते हैं तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची। अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचती है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब आप प्रभु की उपस्थिति में चलना शुरू कर देते हैं ना, और परमेश्वर के साथ साथ आपका रिश्ता बन जाता है। अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं बनता है तो आप थोड़ा सा उदास होते हैं, थोड़ा निराश होते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। कभी कभी आप ये महसूस होता है कि नहीं शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया हो, या कभी कभी आपको ऐसे लगता है मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ जा रहा हूँ। कभी कभी आपको ऐसे लगता होगा शायद थोड़ी शांति मिल जाती है यहाँ आके, और उसके बाद फिर जाके आप वापस दुनिया में चले जाते हो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि आपको ये शांति 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीना के लिए या 1 साल के लिए हो। परमेश्वर चाहता है ये शांति, ये उपस्थिति आपको परमानेंट मिले। कैसे मिले? परमानेंटली मिले आपको। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लग जाते हैं तो आप आशीष का स्रोत बन जाते हैं। आप क्या बन जाते हैं? आशीष का स्रोत बन जाते हैं। आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति ये है कि कलीसिया आशीष पाने के लिए घूम रही है, और हम लोग भी जो सेवक लोग हैं बस एक ही बात कहते हैं, आशीष दे परमेश्वर, आशीष दे, इसको आशीष दे, उसको आशीष दे, उसको आशीष दे, और बस ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं उसको आशीष दे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अब्राहम की आशीष मसीह के द्वारा हम सब के लिए है। हालेलुया। अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोगों के लिए है। और जब अब्राहम की आशीष यीशु मसीह
मसीह के द्वारा हम सब लोगों के लिए है। यीशु मसीह भी हम सब लोगों के लिए है, और यीशु मसीह सब लोगों के लिए है तो मुक्ति भी सब लोगों के लिए है, उद्धार भी सब लोगों के लिए है, चंगाई भी सब लोगों के लिए है, और आशीषें भी सब लोगों के लिए प्रॉपर है। हालेलुया। आशीषें भी सबके लिए प्रॉपर है। कोई ये ना समझे कि परमेश्वर ने उसको ज्यादा आशीष दे दी और मुझे कम आशीष दी है, मुझे ज्यादा आशीष दे दी उसको कम दी है। भाई साहब, आप सब लोगों के लिए बराबर है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, बल्कि जो उसके पास आता है, जो उसको याद रखता है, जो उसकी उपस्थिति को महसूस करता है, वो उन आशीषों का भागीदार होता जाता है। तो सिर्फ आशीषों के लिए दूसरों से जलन मत कीजिए, सिर्फ आशीषों के लिए ही कलीसिया में मत आइए, बल्कि आशीष का स्रोत बनने के लिए आइए, ताकि सारी आशीषें आप में से होकर दूसरों के पास पहुंचे। आप आशीष का स्रोत बनिए, और जब आप आशीष का स्रोत बन जाएंगे तो एक अद्भुत सामर्थ्य से भर जाएंगे। हालेलुया। परिस्थितियां बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे, और आप अद्भुत सामर्थ्य से भर के चलेंगे, और वहां पे किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप आशीष का स्रोत होंगे, आशीष का मूल होंगे, है ना। आजकल कलीसियाओं को ढूंढते लोग, सामर्थी कलीसिया, सामर्थी पास्टर, है ना, और उनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह को भूल जाते हैं। मेरे भाई बहन, यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की आशीषें आपके जीवन में आती हैं, इसलिए यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। किसको ढूंढने की कोशिश कीजिए? पीछे वाले बोलो, किसको ढूंढने की कोशिश करें? यीशु मसीह को। और जब आप यीशु मसीह को ढूंढते हैं तो परिस्थितियों के ऊपर होकर चलने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। फिर हालात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मजबूरियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परेशानियां, परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप परिस्थितियों के ऊपर चलने वाले और हालातों को बदलने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, आशीष का स्रोत बनाऊंगा। क्या आप और मैं आज आशीष के स्रोत बनना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ये चाहते हैं, प्रभु मेरा मुंह आशीषों का स्रोत बन जाए, मेरे हाथ आशीषों के स्रोत बन जाए, मैं जिस रास्ते पे चलूं वो रास्ते मेरे द्वारा आशीषित हो जाए, मैं जिस घर में बैठूं वो घर मेरे द्वारा आशीषित हो जाए। परमेश्वर यही चाहता है मेरे भाई बहन, कि मसीह लोग इस संसार में ज्योति के समान चमके। अगर आप मसीह हैं तो आपको ज्योति के समान चमकना है, और ज्योति के समान जब आप चमकेंगे तो आप जिस घर में जाएंगे आपके साथ साथ वो परमेश्वर की अद्भुत ज्योति भी जाएगी, और आप चमकेंगे। आपके मुंह से शब्द निकलेंगे, वो चमकेंगे। आपके हाथों से कोई हाथ मिलाएगा या आप किसी के सिर पे हाथ रखेंगे, वो लोग आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषों का स्रोत बनाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, परिस्थितियों को देख के जब हम डर जाते हैं, परिस्थितियों को देख के जब हम घबरा जाते हैं, वहां पे शैतान हमारी सारी आशीषों को रोक लेता है। अंधकार हमारी सारी आशीषों को रोक लेता है, और हमारी आंखों के ऊपर पर्दा गिर जाता है, और हम परमेश्वर को पहचानते नहीं हैं। फिर लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल जाते हैं हम लोग। इसलिए मेरे भाई बहन, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए। आशीषों के पीछे नहीं, बल्कि खुद आशीषों का स्रोत बनिए, है ना। एक फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री में चीजें बनती हैं और बन के बाहर निकलती हैं, और फिर मार्केट में जाती हैं, दुकानों पे जाती हैं, लोग खरीदते हैं, फिर अपने अपने घरों में लेके जाते हैं, है ना। खेतान का पक्का, उषा का पक्का, है ना। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें से वो सब पार्ट इकट्ठे करके जोड़ के संभल करके उनको पक्का बना देते हैं, और उस पंखे को, उस कूलर को फिर मार्केट में भेज देते हैं, और मार्केट से फिर छोटी दुकानों पर चला जाता है, और छोटी दुकानों से लोग खरीद के अपने घर में लगा लेते हैं। और जब पूछते हैं किसका पक्का है तो बोलते हैं खेतान का पक्का है, उषा का पक्का है। जब आप किसी के घर में जाते हो तो क्या आपको बोलते हैं मेरे घर में मसीह आया है? क्या आप किसी से मिलते हो, पड़ोस के लोग ये बोलते हैं ये बंदा मसीह है? या अपने आप को छुपा लेते हो भी मैं मसीह नहीं हूं?
ऐसे बोलना चाहिए कि ये बंदा मसीह है, ये बंदा परमेश्वर का जन है। लोग आपको इस तरीके से जाने, आपको नहीं बल्कि आपके द्वारा लोग परमेश्वर को जाने। हालेलुया। अपनी पहचान मत बनाइए, पहचान परमेश्वर की बनाइए, ताकि आपके द्वारा लोग यीशु मसीह को जाने। और जब आपके द्वारा यीशु मसीह को जानेंगे, जानने लग जाएंगे, तो समझ लीजिए आप आशीषों का स्रोत बनने वाले हैं। बहुत से लोग अपनी मर्जी पूरी करते हैं ना, परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ऐसे कर दे, वैसे कर दे। कभी प्रभु की नहीं सुनते कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर कहता है छोड़ के चला जा, तो बस छोड़ के चला जा। फिर ये मत पूछ के प्रभु कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, बस फिर निकलने की तैयारी कर। फिर किंतु परंतु नहीं। लेकिन आज किंतु परंतु ने हमारे जीवन को बांध के रखा हुआ है, और हम आशीषों का स्रोत बनने की बजाय आशीषों के पीछे दौड़ने वाले बन जाते हैं। जब आप अनुभव करने लग जाते हैं ना कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, तो आप अद्भुत सामर्थ्य से भरते हैं। आप महत्वपूर्ण आधार हो जाता है आपके जीवन में, सार्थक जीवन हो जाता है ना? सार्थक जीवन में आप प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, और जिंदगी में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं रहती। फिर आशीषें आपके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तो ये चीजें अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, और ये दुनिया की आशीषें आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती हैं। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 16 वचन में परमेश्वर याकूब से वाचा बांधता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, जल्दी से निकाल के पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और 16 वचन। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और वह खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, याकूब पहचान गया कि ये स्थान तो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। क्या आप कभी अपने घर में ये महसूस करते हैं ये स्थान परमेश्वर की उपस्थिति का है? या कभी अपने आप को देखते हो कि नहीं प्रभु मेरे दिल में उल्टी सीधी बातें नहीं, बल्कि मेरा जो दिल है वो तो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। हालेलुया। कभी आप ऐसा महसूस करते हो, नहीं प्रभु मैंने आपका नाम लिया है, मैंने आपसे प्रार्थना किया है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं प्रभु को अपना जीवन दे चुका हूं, अब मेरा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति का है। नहीं प्रभु मैं दुष्ट के कामों के लिए नहीं हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए हूं। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो गए। और जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो गए, ये समझ लीजिए अब्राहम की आशीषें आपके द्वारा आ चुकी हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। भजन संहिता 16 अध्याय 8 वचन, याकूब दाऊद कहता है मैंने यहोवा को अपने सुख का मूल जान लिया है। जल्दी से पढ़िए। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। 11 वचन और पढ़िए। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे नित्य आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ, परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। जब आप परमेश्वर को अपने हृदय में लेके चलना शुरू कर देते हैं, आप परमेश्वर को अपने दिल में, अपने घर में लेके चलना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर आपको जीवन का मार्ग दिखाता है। और जब आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन की जिम्मेदारी ले लेता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन की जिम्मेदारी ले लेता है, और आपका अगुवा बनके, आपका बाप बनके, आपका दोस्त बनके, आपका भाई बनके परमेश्वर आपको चलाना शुरू कर देता है। और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर तो चाहता है कि परमेश्वर आपके साथ रहे, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे?
हम क्या करते हैं जब दुख होता है, तकलीफ होती है, तब तो घुटने टेकते हैं, रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु फिर से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मैं पश्चाताप करता हूँ, वादा करता हूँ, मैं हर रोज प्रार्थना किया करूंगा, सुबह शाम दुआ किया करूंगा, बस इस समस्या से मेरे को निकाल ले। लेकिन जब समस्या निकल जाती है तो आप भी निकल जाते हैं। मेरे भाई बहन, ऐसा नहीं, आपका दिल हमेशा उसके लिए बना रहे, खुला रहे, और आप हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख जानते रहिए। जब आप परमेश्वर को अपने सम्मुख जानना शुरू कर दोगे, सदरक, मेशक, अबेदनगो, 3 नौजवान यहूदी पुरुष राजा नबूकदनेस्सर के महल में नौकरी करते थे, और राजा को मंत्रियों ने आग सलाह दी कि तू एक बड़ी मूर्ति बना ताकि सब लोग उसको दंडवत करें। और सब ढोल नगाड़े बजाए गए और सब जगह प्रचार करवाया गया कि जब नगाड़े बजे, तुरहियां बजे, तब सब लोग इस मूर्ति के सामने दंडवत करें। लेकिन ये तीनों जानते थे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, ये परमेश्वर को अपने सामने रख के चलते थे और कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे, हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए चलते थे। बोले तो कट्टर यहूदी थे, कट्टर यहूदी। आप भी कट्टर मसीह बन जाइए ना, कभी भी गलती नहीं करते थे वो। अगर आज आपको शादी में जाने का मौका मिल जाए, डीजे चल रहा हो, डीजे बज रहा हो, तो आपका भी दिल करेगा मैं भी थोड़ा सा नाच लूं, है ना? भाइयों का भी दिल करेगा चलो मैं भी थोड़ा सा पैक सैक लगा देता हूँ, मौका मिले तो चलो कोई बात नहीं, प्रभु से माफी मांग लेंगे, मैं कर लेता हूँ। तो कट्टरता खत्म हो जाती है आपकी। आपका परमेश्वर के साथ जो विश्वास योग्यता है, वो विश्वास योग्यता आप खत्म कर देते हो, और जब विश्वास योग्यता खत्म हो जाती है तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन इन तीनों ने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा और जान लिया कि हमारे सुख का मूल जो है वो यहोवा है। सब पूरी दुनिया दंडवत करने के लिए झुक गई उसके सामने, लेकिन ये तीनों खड़े रहे। लोगों ने पकड़ लिया कि ये तो वही है जो राजा का सबसे अच्छा कर्मचारी है, सबसे ऊपर की कुर्सी पे राजा ने बिठा रखा है, ये तो तीनों उसी के दोस्त हैं, ये तो दानियल के दोस्त हैं जो राजा के महल में रहता है। राजा के पास पकड़ के ले जाया गया, राजा ये तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, सारी दुनिया ने झुक के प्रणाम किया, लेकिन इन्होंने तेरे बनाए हुए देवता का अपमान किया और उनके सामने नहीं झुके, तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुके। तो राजा ने बोला कोई बात नहीं है, दानियल की सिफारिश से लगे हुए लोग हैं, दानियल के लोग हैं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बजवा देता हूँ, दोबारा चुप हो जाके। उनमें से एक ने बोला राजा हमें कोई प्रयोजन नहीं लगता कि हम तेरी मूर्ति के सामने झुके। एक ने कहा हमारा परमेश्वर हमें आपके हाथ से बचा लेगा। हालेलुया। तीसरे ने कहा, दोनों को बोला पीछे हटो, कहता राजा हमें परमेश्वर बचाए ना बचाए, लेकिन तेरी मूर्ति के सामने हम लोग नहीं झुके। कट्टरता। कभी कभी आप भी बोलना चाहिए कुछ हो ना हो, परमेश्वर मुझे बचाए ना बचाए, लेकिन मैं पाप नहीं करूंगा। मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त नाराज होते हैं, हो जाएं, शादी खराब होनी है हो जाए, लेकिन मैं दारू नहीं पीऊंगा। कभी कभी आपको भी ऐसा होना चाहिए, डीजे बजे ना बजे कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं फिल्मी गीत पे नहीं डांस करूंगी। कट्टरता होनी चाहिए। वो कौन रखता है कट्टरता? जो ये समझ लेता है कि मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं, जिस परमेश्वर को मैं अपने सामने रखता हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू कर देते हैं, प्रभु की हजूरी में आप चलना शुरू कर देते हैं, उसकी ताकत आपके अंदर होके काम करती है और वो आपको दिलेरी देती रहती है, आपको कमजोर नहीं होने देती। इन तीनों ने हार नहीं मानी। राजा ने बोला, राजा को गुस्सा आया और आग को 7 गुना और तेज कर दिया। इनको ऐसे सैनिक जिन्होंने कपड़े डाल के रखे थे जो आग में जलते नहीं, जिन कपड़ों को आग नहीं लगती, वो कपड़े पहन के और इनको लेके चले गए आग में डालने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो डालने के लिए तो गए थे वो तो जल के राख हो गए, लेकिन ये 3 लोग, एक और चौथा आदमी इनके साथ घूम रहे हैं, आग में घूम रहे हैं, आग में वॉकिंग कर रहे हैं, आग में टहल रहे हैं। राजा हैरान हो गया कि 3 लोगों को फेंका था कि 4 लोगों को फेंका था? उन्होंने बोला राजा 3 को ही फेंका था। कहता है चौथा आदमी कौन है फिर जो इनके साथ घूम रहा है?
और जिसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। खुद परमेश्वर उनके साथ आ गया बचाने के लिए उनको। अब 3 नहीं वो 4 हैं, क्योंकि परमेश्वर भी उनके साथ है। जब आपके अंदर ऐसी भावना आ जाती है, ऐसी कट्टरता आपके अंदर आ जाती है, कुछ बने ना बने लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर को अपने सामने रखता हूं, मैं जिसके सामने रहता हूं। एक और था एक आदमी, मेरे साथ निकालिए पहला राजाओं की किताब 17 अध्याय और 1 वचन। एक और ऐसा जो परमेश्वर के सामने रहता था, उसने राजा को जाके बोला, हाँ पढ़िए, जल्दी पढ़िए। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसिया में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ। उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। दोबारा बोलिए। तिप्शी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हाँ, क्या कहता है? उस परमेश्वर की शपथ जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। राजा को जाके, खतरनाक राजा को जाके कहता है, वो राजा इसको देख के भी खुश नहीं है, उसको जाके कहता है परमेश्वर के जीवन की सब, उसके जीवन की सब जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं, मेरे ना कहे बिना, जब तक मैं नहीं कहूंगा ना तो बारिश होगी और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। आज किसी को हिम्मत है कोई राजा के सामने जाके बोल दे, राजा सुन ले, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, जब तक मैं ये नहीं कहूंगी ऐसा नहीं होगा। हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मुंह को नहीं देखते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते। और जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाएंगे, उस दिन आप बोलेंगे, मेरे परमेश्वर की जीवन की सफर, मैं ये कहूंगा तो ऐसा हो जाएगा। आपका मुंह आशीषों का स्रोत बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका मुंह सामर्थी बन जाएगा। आप आलतू फालतू की बात नहीं करेंगे, फिर मजाक की बात नहीं करेंगे, चुगली की बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को खिलाफ में होकर बात नहीं करेंगे, फिर आप एक दूसरे के पक्ष में होते हुए परमेश्वर की बात को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को देखने वाले हैं, रब की हजूरी में चलने वाले लोग। कैसे लोग? रब की हजूरी में चलने वाले लोग हैं। याकूब से परमेश्वर ने वाचा बांधी, दाऊद को परमेश्वर कहता है। और नया नियम में जब हम आ जाते हैं, मत्ती की किताब 1 अध्याय और 23 वचन, परमेश्वर ने कहा उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। निर्गमन की किताब 33 अध्याय 14 से 16 तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं आप तेरे आगे आगे चलूंगा। पढ़िएगा, निर्गमन की किताब 33 अध्याय 14 वचन से लेकर 16 वचन तक, जहां परमेश्वर कहता है, मैं आप तेरे आगे आगे चलूंगा। जल्दी पढ़िए। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। क्या कभी आप भी बोलते हैं परमेश्वर से, प्रभु आप मेरे आगे आगे चलिए ना, प्लीज प्लीज प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए ना, मुझे कैसे चलना है। लेकिन आप में से आधे से ज्यादा तो यही बोलते हैं, प्रभु मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं, मेरे रास्ते पे चलो आप। कभी कभी परमेश्वर से भी ज्यादा समझदार हो जाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मेरे वाले रास्ते पे चलिए आप। नहीं मेरे भाई, परमेश्वर के रास्ते पे चलिए। आपका रास्ता तो आपकी बुद्धि से और आपकी समझ से बनाया हुआ है, लेकिन जब परमेश्वर का रास्ता पे आप चलना शुरू करते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के सामर्थ्य से आपके लिए तैयार किया हुआ रास्ता है। और जब आप उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं, तब आपको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो आपका नहीं, वो परमेश्वर का रास्ता है। वहां पे आपकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं, परमेश्वर की जिम्मेदारी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए।
रब की हजूरी में बने रहिए और रब के चेहरे को हमेशा देखते रहिए। यीशु चाहता है कि आपके अंदर होके वो काम करे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप परमेश्वर की हजूरी में होके चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में आके आप चलें। आज आप में से कितने लोग वादा करते हैं कि मैं प्रभु की हजूरी में चलूंगा, प्रभु को अपने सामने रख के चलूंगा और मैं उसके सम्मुख होके चलूंगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। अपनी जगह में खड़े हो जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। यीशु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु मैं आपके साथ साथ चलूंगा। यीशु मैं आपके बिना चल नहीं पाऊंगा। यीशु मेरी मदद कीजिए। प्रभु मेरे जीवन का मार्गदर्शक बनिए। प्रभु मेरा साथी बनिए। आपके बिना मैं चल नहीं सकूंगा, आपके बिना मैं जी नहीं सकूंगा, आपके बिना मैं खा नहीं सकूंगा, आपके बिना मेरे लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज परमेश्वर से बातें करना शुरू कीजिए और मेरे भाई बहन जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब